नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार स्टेट विजुअल आर्ट का ये चौथा यूनिट है जिसमें हम व्यवहारिक कला के बारे में जानेंगे। व्यवहारिक कला जिसे अप्लाइड आर्ट भी बोलते हैं। व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियों के बारे में भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। अप्लाइड आर्ट जिसे व्यवहारिक कला भी बोलते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है उसे गोल घेरा कर दिया गया है। जहाँ गोल घेरा नहीं है वहाँ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आप सभी फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल आराध्य चित्रकला को सब्सक्राइब करें। मैं अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न, विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है, उत्तर है सार्वजनिक सूचना। अगला प्रश्न, विज्ञापन शब्द की रचना दो शब्दों वी प्लस ज्ञापन के संयोग से बनी है, जिसमें वी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ क्या है। तो उत्तर है सूचना या जानकारी देना। अगला प्रश्न, विज्ञापन प्रायः मुद्रक के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिससे कि वे उनके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सके। यह कथन किसका है? उत्तर है स्टार्च का। अगला प्रश्न, विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। यह किसने कहा? उत्तर लस्टर ने। अगला प्रश्न, 1440 में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। उत्तर है जोहन गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विलियम कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। उत्तर है 1473 में। यहाँ पे आप ध्यान दें, जो राउंड शेप से घेरा गया है, मैं बस उसी को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है मैं वैसे पढ़ ले रहा हूँ। चीन के पेंग्यू सेंग द्वारा लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण किया जाने लगा था, जो 1040 में हुआ। ये मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो अगला पेज से आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विलियम कैक्सटोन ने सन 1477 में किस भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया? उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र 1622 में प्रकाशित हुआ। उत्तर है वीकली न्यूज ऑफ लंदन। अगला प्रश्न, 1652 में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र में किस उत्पाद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ? उत्तर है कॉफी का। अगला प्रश्न, 1702 में पहला दैनिक समाचार पत्र डेली करंट के नाम से प्रकाशित हुआ। उत्तर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, वोस्टर न्यूज लेटर्स नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1704 में प्रकाशित हुआ। उत्तर है अमेरिका में। अगला प्रश्न, मकान और दुकान बेचने संबंधित विज्ञापन पहली बार प्रकाशित हुआ। उत्तर है वोस्टन न्यूज लेटर्स में। अगला प्रश्न, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1840 में स्पेस ब्रोकर के रूप में कार्य प्रारंभ किया था? उत्तर है चार्नी पामर ने। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। प्रश्न है, अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी संघ की नींव डाली गई। उत्तर है 1917 में। अगला प्रश्न, एसी नीलसन और डेनियल स्ट्रेची ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? उत्तर है विज्ञापन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया। उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, कहाँ के प्राचीन ग्रंथों में भी ढोल बजाकर, चिल्लाकर या डुग्गी बजाकर उद्घोषणा के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है भारत के। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों के संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणाएं हैं जो आधुनिक रूप हैं। उसका आंसर है विज्ञापन का। अगला प्रश्न, जेम्स अगस्त हिक्की ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। उत्तर है 29 जनवरी 1780 को। अगला प्रश्न, 1790 में मुंबई में किस नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? उत्तर है द कोरियन। अगला प्रश्न, 30 मई 1826 को हिंदी का पहला कौन सा समाचार पत्र कोलकाता में प्रकाशित हुआ? उत्तर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञापन एजेंसी 1907 में पहली बार स्थापित हुई थी। उत्तर है मुंबई में।
अगला प्रश्न, कोलकाता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1909 में। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञापन समिति का गठन हुआ? उत्तर है 1952 में। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में किस माध्यमों के प्रयोग ने विज्ञापन को एक नई दिशा प्रदान की? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न, विज्ञापन का उद्देश्य है? उत्तर है नए उत्पादन की जानकारी प्रदान करना। अगला प्रश्न, विज्ञापन सतत मांग का सृजन करता है? किसने कहा? उत्तर है स्टार्च ने। अगला प्रश्न, व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में वाष्प शक्ति का, यह किसने कहा? उत्तर है विलियम ग्लेड स्टोन ने। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में उपयोगी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी होती है? उत्तर है व्यवसायिक विज्ञापन से। अगला प्रश्न, बैंक व बीमा कंपनियों आदि वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जानकारी किस विज्ञापन के अंतर्गत आता है? उत्तर है वित्तीय विज्ञापन के। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले पृष्ठ में जो 40 नंबर है क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले संगठनों एवं संस्थाओं की एक कृत्रिम पद्धति है? उत्तर है विज्ञापन प्रबंधक। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने दिसंबर 2000 में विज्ञापन पर व्यय किया? उत्तर है 696 से 58 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न अगले पृष्ठ से, विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मुख्य शीर्षक। अगला प्रश्न, किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग जो एक विशेष प्रकार से लिखा जाता है, जो उस नाम की पहचान होती है, वह कहलाता है लोगोटाइप। अगला प्रश्न, किसी भी नाम के एक अक्षर दो या दो से अधिक अक्षरों का यौगिक है जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है जिससे निर्माण होता है? उत्तर है मोनोग्राम का। अगला प्रश्न, मुद्रित विज्ञापन में रेखांकन, चित्रांकन, फोटोग्राफ या कंप्यूटर द्वारा निर्मित कला जो विज्ञापन में एक चित्र के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर है इलस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, प्लेट मेकिंग के समय ग्राफ पेपर पर मुद्रणीय सामग्री का आकार व कटिंग, मार्जिंग आदि रेखांकित करना कहलाता है लेआउट। अगला प्रश्न, लेआउट बनाने की प्रक्रिया का दूसरा कदम है? उत्तर है रफ लेआउट। अगला प्रश्न, जिसमें फर्म के विभिन्न उत्पादों, उनके मूल्य तथा गुणवत्ता, रंग, आकार तथा उत्पादन का प्रयोग आदि की जानकारी एक सूचीपत्र में दी जाती है, वह कहलाता है? उत्तर है कैटलॉग। अगला प्रश्न, पैम्पलेट का अधिकांश प्रयोग किया जाता है? उत्तर है स्थानीय स्तर पर विज्ञापन के लिए। अगला प्रश्न, दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन कब प्रसारित किया गया? उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न, वह विज्ञापन माध्यम है? उत्तर है होर्डिंग। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न, विपणन समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के प्रयोग में समाधान करना ही विपणन अन्वेषण है, यह कथन किसका है? उत्तर है टेलर का। अगला प्रश्न, प्रत्येक विज्ञापन पर अंत में विज्ञापन एजेंसी या प्रकाशक का नाम अंकित होना आवश्यक है, किस अधिनियम के अनुसार? उत्तर है प्रेस अधिनियम के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। सर्वप्रथम 3100 ईस्वी पूर्व में कहाँ के निवासियों ने चित्रात्मक लिपि में चित्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग प्रारंभ किया? उत्तर है सुमेर के। अगला प्रश्न, संसार की सबसे पुरानी लिपि है? उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, मिस्र में लिपि का आरंभिक काल माना गया है? उत्तर है 3500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मैकिन्टोश ने कंप्यूटर ग्राफिक्स का आरंभ किया? उत्तर है 1984 में। अगला प्रश्न, किसी भी नाम के एक, दो या दो से अधिक अक्षरों का यौगिक है जो उस अक्षरों की पहचान बनाता है जिससे इसका निर्माण होता है? उत्तर है मोनोग्राम। अगला प्रश्न है, डिजाइन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
उत्तर है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है संकल्पना, शब्द, चित्र और माध्यम ये किसके वर्गीकृत रूप हैं? उत्तर है सृजनात्मकता के। अगला प्रश्न कंपनी का ब्रांड नाम हमेशा एक तरफ से लिखा जाता है, वह कहलाता है लोगोटाइप। अगला प्रश्न कीलाक्षण लिपि को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उत्तर है नुकीली वस्तु से। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था, उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न चीन में त्सई लुन ने कागज का आविष्कार किया था, उत्तर है 105 ईस्वी में। अगला प्रश्न इंग्लैंड में विलियम कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया, उत्तर है 1573 ईस्वी में। अगला प्रश्न टाइपोग्राफी के विकास में पितामह की भूमिका निभाई, उत्तर है विलियम केसलून ने। अगला प्रश्न भाप से चलने वाली मुद्रण मशीन का पेटेंट करवाया गया, उत्तर है 1810 में। अगला प्रश्न भाप से चलने वाली मुद्रण मशीन से 1 घंटे में कितने कागज मुद्रित किए जाते हैं, उत्तर है 400 कागज। अगला प्रश्न अगले पृष्ठ पे 4 सिलेंडर मशीन का विकास 1827 में किसने किया जो 1 घंटे में दोनों तरफ से 4000 कागज मुद्रित कर सकती है, उत्तर है विलियम कॉपर ने। अगला प्रश्न प्रथम टाइप कंपोजिंग मशीन का पेटेंट करवाया गया, उत्तर है 1825 में। अगला प्रश्न रिलीफ किसे कहते हैं, उत्तर है पीछे से सपाट तथा सामने का आधा भाग त्रिआयामी। अगला प्रश्न 1798 में एलायंस सेनफेडर ने पत्थर के प्रत्येक से मुद्रण की लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया, उत्तर है जर्मनी में। अगला प्रश्न रंगीन मुद्रण का प्रयोग कब किया गया, उत्तर है 1800 में। अगला प्रश्न प्रथम ऑफसेट की स्थापना की गई, उत्तर है 1906 में। अगला प्रश्न मॉरिस ने कैम्पस्कॉट प्रेस की स्थापना की, उत्तर है 1890 में। अगला प्रश्न उपर्युक्त प्रेस में प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किया गया, उत्तर है 1891 में। अगला प्रश्न 1887 में सर जॉन मिलायस द्वारा बनाई गई बच्चों की पेंटिंग की लिथोग्राफी द्वारा मुद्रित कर किस वस्तु के विज्ञापन में प्रयोग किया गया, उत्तर है पियर्स साबुन के। अगला प्रश्न है मूल आकृति के छाप द्वारा अनेक प्रतिबिंब निकाले जाते हैं, उत्तर है ग्राफिक विधा में। अगला प्रश्न मशीनी आविष्कार से पहले छाप चित्रण का कार्य मुहरों एवं सिक्कों से किया जाता था, इसके उदाहरण मिलते हैं उत्तर में सिंधु सभ्यता में। अगला प्रश्न यूरोपीय चित्रकार ड्यूरर ने सर्वप्रथम छापा चित्रण को कलात्मक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया, उत्तर है 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न सन 1450 में छपाई मशीन का आविष्कार किस स्थान पर हुआ, उत्तर है गुटनबर्ग में। अगला प्रश्न भारत में पहली छपाई मशीन 1556 ईस्वी में लगाई गई थी, उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न भारत में यूरोपीय सरकार द्वारा स्थापित कला विद्यालयों में शिला मुद्रण उत्कीर्ण अम्लाकन की विधियों का शिक्षण प्रारंभ हुआ, उत्तर है 1850 के बाद। अगला प्रश्न छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियां कितनी हैं, उत्तर है 4। अगला प्रश्न रिलीफ प्रोसेस इंटीग्लियो प्लोनोग्राफी सेरीग्राफी ये 4 प्रमुख पद्धतियां हैं, उत्तर है छापा चित्रण की। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उत्तर है लिथोग्राफी। अगला प्रश्न कोलकाता में कार्यरत किन 2 फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ किया गया, उत्तर है एम बेलोन्स व एम द सनविग्नेक। अगला प्रश्न यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया, उत्तर है 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाया गया,
उत्तर है 1825 में। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा ने किस सन में लिथोग्राफी प्रेस मुंबई में लगाई? उत्तर है 1894 में। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस विधि से छपवाया? उत्तर है ओलियोग्राफ विधि से। अगला प्रश्न, ग्रुप 8 की स्थापना किस दल के कलाकारों ने की? उत्तर है ग्राफिक कलाकारों द्वारा। अगला प्रश्न, छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है? उत्तर है ओलियोग्राफ। अगला प्रश्न, इनग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट आदि तकनीक किससे संबंधित है? उत्तर है इंटीग्लियो प्रोसेस से। अगला प्रश्न, अमेरिका में सेरीग्राफी यानी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ? उत्तर है 1930 से 40 के मध्य। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो स्पेशल कंप्यूटर ग्राफिक्स से संबंधित है अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न, डीटीपी का फुल फॉर्म है? उत्तर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न, आज के युग में किसी भी प्रिंटर के आर्टवर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में तथा किसी भी आर्टवर्क को करने की क्षमता रखता है? उत्तर है कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? उत्तर है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, डिजाइन की छपाई के लिए लेजर किरणों का प्रयोग होता है? उत्तर है लेजर प्रिंटर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से बाहर बनाए गए चित्र, फोटोग्राफ एवं लिखित सूचनाओं को कंप्यूटर मेमोरी में पहचानने का कार्य किया जाता है? उत्तर है स्कैनर द्वारा। अगला प्रश्न, मॉडेम का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इंटरनेट के लिए। अगला प्रश्न, विभिन्न टूल द्वारा मनचाहा डिजाइन बनाया जा सकता है? उत्तर है कोरल ड्रॉ में। अगला प्रश्न, एडोब फोटोशॉप एवं इलस्ट्रेटर का प्रयोग होता है? उत्तर है इमेज एडिटिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न, इमेज को मिटाया जाता है? उत्तर है इरेजर टूल द्वारा। अगला प्रश्न, इमेज या उसके किसी भाग को बड़ा करके देखा जा सकता है? उत्तर है जूम टूल से। अगला प्रश्न, किस टूल का उपयोग सिलेक्ट इमेज को घुमाने के लिए किया जाता है? उत्तर है रोटेट टूल द्वारा। अगला प्रश्न, सिलेक्ट इमेज का आकार एवं कोणों का दबाव निर्धारण करते हैं? उत्तर है स्केल टूल द्वारा। अगला प्रश्न, हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? उत्तर है प्रिंटर। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? उत्तर एडोब इलस्ट्रेटर। ये जितने सारे क्वेश्चन और आंसर आपके सामने आए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा। मैं ऐसे ही जल्द से जल्द और भी यूनिट का वीडियो बनाते जा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि समय के पहले आपके पास पहुंच जाए। आप वीडियो को पूरा देखें और लोगों के पास भी भेजें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं ताकि लोग इसे देखकर लाभ ले सकें। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो आराध्या चित्रकला YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें आपको क्या चाहिए। अगर इसे आप Facebook पे देख रहे हैं तो आराध्या चित्रकला Facebook पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।